नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पलामू में बोले सीएम हेमंत सोरेन, किसानों पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किया मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर प्रखंड के चियाकी स्थित गनके में 28 करोड़ की लागत से निर्मित मेगा डेयरी प्लांट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। किसान पशुपालकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। यह डेयरी प्लांट यहाँ के किसानों पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने में मील का पत्थर साबित होगा। किसान अपने पैरों पर खड़े हों व इनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि योजनाओं से जुड़कर किसान व पशुपालक इसका लाभ उठाएं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, ईडी के डर से भागते फिर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के फुलवारी मैदान में संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए पीएम आवास दिया, फ्री गैस कनेक्शन दिया, जनधन योजना को चालू करवाया, कोरोना काल में मुफ्त में राशन कार्डधारियों को 5-5 किलो अनाज दिया। मोदी गरीबों महिलाओं की चिंता करते हैं ताकि कोई गरीब घर में भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जन कल्याण योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए की योजना पारित किया गया है। देश में 35% तक का आरक्षण महिलाओं को देकर जन कल्याण के लिए भागीदार बनाया है। आयुष्मान कार्ड के तहत गरीबों के लिए 5 लाख का बीमा का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला है। मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके राज्य में भ्रष्टाचार की दुकान खुल चुकी है, बस पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। राज्य में सभी विभागों में व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री ईडी के डर से भागते फिर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी, पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर दी सफाई। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी जैसे जमीन खरीद सकते हैं, उसी के तहत उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कानून का पालन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी की हताशा को दिखाती है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार दिया है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में संजय सिंह के आवास पर बुधवार को ईडी ने छापा मारा था। लंबी कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीति गर्म हो गई है। डेंगू पीड़ित युवती की मौत पर टीन प्लेट अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के टीन प्लेट अस्पताल में डेंगू पीड़ित एक युवती की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों पर इलाज में लापरवाही का आरोप बताया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से निधि की मौत हुई है। उनकी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हंगामे की सूचना मिलने पर गुलमुरी पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से बातचीत की। पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं की गई है। शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। झारखंड में अवैध बालू खनन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित, जानिए क्या है पूरा मामला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 26 सितंबर 2023 को 3 सदस्यीय समिति को निर्देश दिया है कि वो झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन के आरोपों की जांच करें। गौरतलब है कि 8 सितंबर 2023 को भले ही वहां केवल 27 स्थानों पर खनन की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि बड़ी संख्या में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। रिपोर्ट में उन क्षेत्रों के जिलावार विवरण का खुलासा किया गया है जहाँ 2016 के तहत रेत खनन दिशा निर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए परिवर्तन और निगरानी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रेत खनन हो रहा है। झारखंड में फिर भारी बारिश का अलर्ट, कब से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने बताई तारीख। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में कुछ दिनों से रुक रुक कर जोरदार बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 6 और 7 अक्टूबर को व्यापक रूप से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नए सिस्टम के एक्टिव होने के कारण झारखंड में 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व झारखंड और आसपास के इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। यही नहीं, एक टर्फ रेखा तेलंगाना से लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इस सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में जोरदार बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आलम यह है कि रांची समेत सूबे के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 32 एजेंडों पर लगी मुहर। झारखंड प्रशिक्षण नीति 2023 स्वीकृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री एवं वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 32 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में झारखंड प्रशिक्षण नीति 2023 स्वीकृत हुई। 2 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रोन्नति मिली है। जिला स्तरीय सिद्धू कानू कृषि उपज को 2 करोड़ की स्वीकृति मिली है। सरायकेला में रोड साइड रोमियो और मंचलों पर नकेल कसेगी पुलिस। महिला शक्ति पेट्रोलिंग की हुई शुरुआत। केंद्र सरकार की ओर से देश के महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून ला चुकी है। वहीं अब झारखंड के सरायकेला जिला पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा के प्रति सजगता को लेकर नई पहल की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर अब महिलाओं को सुरक्षित रखने और रोड साइड रोमियो और मंचलों पर नकेल कसने के उद्देश्य से महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। सड़कों पर महिलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सरायकेला जिले के शहरी थाना क्षेत्र में महिला शक्ति पेट्रोलियम की शुरुआत की है। झारखंड में पावर ब्रोकर विशाल चौधरी ने आईएएस राजीव अरुणिका के साथ मिलकर किया 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। ईडी ने झारखंड में सत्ता के गलियारे में सक्रिय रहे पावर ब्रोकर विशाल चौधरी और सीनियर आईएएस राजीव अरुणिका की साठगांठ से करीब 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत जुटाए हैं। एजेंसी ने जुटाए गए सबूतों और ब्यूरो पर एक रिपोर्ट राज्य सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साझा की है। ईडी ने राज्य सरकार से इन सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने राज्य में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, टेंडर, सरकारी संस्थाओं के लिए खरीदारी में कमीशनखोरी के जरिए अवैध कमाई की। बताया गया है कि राजीव अरुणिका ने अपने बहनोई निशित केसरी, अपनी पत्नी और बेटी को भ्रष्टाचार के जरिए की गई अवैध कमाई में साझेदार बनाया। ईडी ने उनके आयकर रिटर्न में भी गड़बड़ी पकड़ी है। शराब बेचने के लिए झारखंड सरकार रखेगी दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन। राजस्व में पड़ रहे असर को देखते हुए लिया फैसला। राज्य सरकार शराब बेचने के लिए दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन रखेगी। राज्य के वैसे जिले जहां प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं किया गया है वहां दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन नियुक्त कर शराब की खुदरा बिक्री की जाएगी। उत्पाद विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में झारखंड राज्य लिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जाता है। BCL प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की दुकानों में शराब की खुदरा बिक्री कर रही है, लेकिन कई जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है, जिसका असर शराब की बिक्री से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर पड़ रहा है। राजस्व हित में प्लेसमेंट एजेंसी का चयन होने तक उन जिलों में आपात व्यवस्था के तहत दैनिक प्राश्रमिक के रूप में विक्रेता की सेवा प्राप्त कर खुदरा दुकानों का संचालन किया जाएगा।